जयगढ़ किला ये सिर्फ पत्थर और चूने से बना एक ढांचा नहीं है। ये सदियों पुरानी कहानियों में लिपटा एक ऐसा मॉडर्न पॉलिटिकल मिस्ट्री का सेंटर है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। बात है साल 1976 की। जगह जयपुर। ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही तनाव भरा दौर था। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और पॉलिटिकल माहौल कह सकते हैं कि बेहद गर्म था। और इसी सब के बीच जयपुर के एक पुराने किले पर पूरे देश की नजरें टिक गईं। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त की सरकार ने अपनी पूरी की पूरी मशीनरी एक पुराने किले में खजाना ढूंढने के लिए लगा दी? क्या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी थी या फिर इसके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी थी? तो सबसे पहले बात करते हैं 1976 के उस सरकारी ऑपरेशन की जिसने पूरे देश में एक तरह से हलचल मचा दी थी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि खजाने की ये खोज कोई अलग थलग घटना नहीं थी। ये सब हो रहा था इमरजेंसी के दौरान, एक ऐसा वक्त जब सरकार के पास बेहिसाब ताकत थी। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, जून 1975 में इमरजेंसी लगी और ठीक एक साल बाद जून 1976 में जयगढ़ में ये खुदाई शुरू हो गई। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे देश की सबसे बड़ी ताकतें लगी हुई थीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर इंडियन आर्मी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबकी सब टीमें किले में उतर गईं। और इसी दौरान जयपुर की पूर्व महारानी राजमाता गायत्री देवी, जो इंदिरा गांधी की एक बड़ी पॉलिटिकल राइवल भी थी, वो जेल में थी। और कहा तो ये भी जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी भी वहां पहुंचे थे। और फिर इस कहानी में एक इंटरनेशनल ट्विस्ट भी आता है। जैसे ही खजाना मिलने की अफवाहें फैलीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिख दी। और जानते हैं क्या कहा? कि उस खजाने में पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता है। मतलब एक लोकल ट्रेजर हंट अब दो देशों के बीच का मुद्दा बन गया था। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा ऑपरेशन करने का आइडिया आया कहां से? तो इसका जवाब सदियों पुरानी कहानी में छिपा है। कहानी हमें ले जाती है 16वीं सदी में। कहा जाता है कि राजा मानसिंह प्रथम, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे, काबुल से एक जंग जीतकर भारी मात्रा में सोना चांदी लेकर लौटे। लेकिन उन्होंने ये खजाना मुगल दरबार में जमा करवाने के बजाय उसे चुपचाप जयगढ़ किले की गुप्त तिजोरियों में कहीं छिपा दिया। इस कहानी को और भी हवा मिली एक पुराने अरबी दस्तावेज से। इसका नाम था हफ्ते तिलिस्माते अम्बेरी। इस दस्तावेज में आमेर के 7 जादुई खजानों का जिक्र था। और शायद यही वो सुराग था जिसने 1976 की सरकार को यकीन दिला दिया कि जयगढ़ में वाकई कोई बहुत बड़ी दौलत छिपी हुई है। लेकिन सदियों तक इतने बड़े खजाने को छुपाए रखने के लिए जयगढ़ किला ही क्यों? इसका जवाब किले की बनावट में ही छुपा है। जयगढ़ को असल में एक किले से ज्यादा एक ना टूटने वाली तिजोरी की तरह बनाया गया था। चील का टीला पहाड़ी पर होने की वजह से यहां से मीलों दूर तक दुश्मन पर नजर रखी जा सकती थी। इसकी 3 किलोमीटर लंबी दीवारें, मुश्किल बनावट और आमेर महल तक जाने वाली एक सीक्रेट सुरंग, ये सब मिलकर इसे लगभग अजेय बना देते थे। ये किला सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कमाल की इंजीनियरिंग और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी जाना जाता था, जो इसे पावर का एक सिंबल बनाते थे। किले की असली ताकत सिर्फ इसकी मोटी दीवारों में नहीं, बल्कि इसकी बेजोड़ इंजीनियरिंग में छिपी थी। तो चलिए अब इसके 2 सबसे बड़े चमत्कारों को देखते हैं। एक है दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप और दूसरा है पानी जमा करने का एक जीनियस सिस्टम। यह है जयबाण तोप। 1720 में इसी किले की फैक्ट्री में बनी ये तोप उस समय पहियों पर रखी दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। सोचिए, 50 टन वजन और इसे चलाने के लिए 100 किलो बारूद लगता था। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि राजपूतों की ताकत और इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना था। कहते हैं कि इस तोप को सिर्फ एक बार टेस्ट फायर किया गया था और उसका गोला लगभग 35 किलोमीटर दूर चाकसू नाम की जगह पर जाकर गिरा, जहां आज भी एक तालाब बना हुआ है। बस इसी एक गोले ने पूरी दुनिया को इसकी ताकत का अंदाजा दे दिया था। किले का दूसरा चमत्कार था इसका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पहाड़ियों से बारिश का पानी नहरों के जरिए इकट्ठा होता, फिर उसे ढकी हुई नालियों से जमीन के अंदर बने टैंकों तक पहुंचाया जाता था। ये सिस्टम इतना एडवांस था कि महीनों की घेराबंदी में भी किले के अंदर पानी की एक बूंद की कमी नहीं हो सकती थी। किले के सबसे बड़े अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी थी 60 लाख गैलन पानी।
एक सूखे रेगिस्तानी इलाके में पानी से बड़ा खजाना और क्या हो सकता है। यही पानी इस किले को महीनों तक किसी भी हमले में अजेय बना सकता था। तो चलिए अब वापस 1976 में लौटते हैं और देखते हैं कि उस खजाने की खोज का आखिर हुआ क्या, क्योंकि कहानी यहीं पर और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। अब यहां से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां निकल कर आती हैं। सरकार ने तो ऑफिशियली ये कह दिया कि 5 महीने की खुदाई के बाद उन्हें सिर्फ 230 किलो चांदी मिली और कोई खजाना नहीं था। लेकिन वहां के लोकल लोगों के बीच आज भी ये कहानी जिंदा है कि उस रात सेना के दर्जनों ट्रक जो सोने से लदे थे जयपुर से दिल्ली के लिए निकले थे। इस अफवाह को और भी ज्यादा हवा इस बात से मिली कि खुदाई के दौरान एक पूरे दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। अब सोचिए, एक नेशनल हाईवे को बंद करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इस एक घटना ने उस रहस्य को और गहरा कर दिया कि क्या सरकार वाकई कुछ बहुत बड़ा छिपा रही थी। तो आखिर सच क्या था? क्या यह सिर्फ अपने एक पॉलिटिकल दुश्मन को डराने के लिए किया गया पावर का प्रदर्शन था, या फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी चोरियों में से एक थी जिसका सच शायद अब कभी सामने नहीं आएगा? जयगढ़ का किला आज भी अपने सीने में न जाने कितने ही ऐसे राज दफन किए खामोश खड़ा है।